प्रयागराज के मतदाताओं को साधने पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा झूठों की पार्टी। सपा प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज दोपहर प्रयागराज के करछना की चुनावी सभा में कहा कि यह चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है, बदहाली से बचाने का चुनाव है। अखिलेश यादव बोले, सपा के गठबंधन की ऐतिहासिक सरकार बनने जा रही है, जनता को समाजवादियों पर भरोसा है। सपा ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसे लागू किया जाएगा। भाजपा की सरकार ने बेरोजगारी महंगाई बढ़ाई है। भाजपा के लोग झूठ बोलते हैं, भाजपा के नेता छोटा झूठ बोलते हैं, उससे बड़े नेता उससे बड़ा झूठ बोलते हैं और सबसे बड़े नेता सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता, मैं गठबंधन के लोगों को देख रहा हूं, सभी गठबंधन के साथियों, ये चुनाव जो होने जा रहा है, ये चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव हो रहा है। ये कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है। ये चुनाव उत्तर प्रदेश के भाग्य को बदलने के साथ साथ देश को बचाने का भी चुनाव है। जो लोग जागरूक होंगे, समझदार हैं, जो राजनीति को समझते हैं, वो जानते होंगे कि ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का भी है। साथ ही साथ जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान दिया, उस संविधान को भी बचाने का चुनाव है। बदहाली से खुशहाली की तरफ ले जाने का भी चुनाव है। इसलिए मैं आप सबसे अपील और निवेदन करने आया हूं कि जहां पहले चरण में समाजवादी पार्टी और गठबंधन आगे है, दूसरे चरण में आते आते शतक लग गया है, चौथे चरण में बहुत शतक लग जाएगा। जब 5वें, 6वें, 7वें में वोट पड़ेगा तो इस गठबंधन की ऐतिहासिक सरकार बनने जा रही है, ऐतिहासिक बहुमत के साथ। इधर मैं देख रहा हूं कि जनता को समाजवादियों में भरोसा है। पहले भी समाजवादियों ने काम करके दिखाया था। मैं आज इस सभा में भरोसा दिला के जा रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने जो अपना मैनिफेस्टो लागू किया है, जो मैनिफेस्टो आपके सामने रखा है, उस मैनिफेस्टो को हम लागू करने का काम करेंगे। इधर हमारे इलाहाबाद प्रयागराज के लोगों ने ये महसूस किया होगा कि जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इसने बेरोजगारी बढ़ाई, महंगाई बढ़ाई और हर वर्ग को धोखा दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते कि नहीं बोलते हैं? बताओ भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते कि नहीं बोलते हैं? और अगर इनके भाषण सुनोगे तो इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है कि नहीं बोल रही? जो झूठ बोलने वाले लोग हैं वो आज जनता के बीच सिर्फ वोट मांगने आए हैं। बजरंग दल वर्कर की हत्या के बाद शिमोगा में बिगड़े हालात, किसी का फूका गोदाम तो किसी की गाड़ी। कर्नाटक के शिमोगा में बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के बाद तनाव का माहौल बन गया है। यहाँ की सड़कों पर सुरक्षा बलों से भरी गाड़ियां गश्त कर रही है। बीते दिन से अब तक शहर में कई जगहों पर हिंसा हुई है और बड़ी संख्या में गाड़ियों को आग लगा दी गई है। दरअसल रविवार रात यहाँ 23 साल के बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। लोगों का कहना है कि वह हिजाब का विरोधी था और उसने सोशल मीडिया पर हिजाब के विरोध में एक पोस्ट लिखी थी, जिसके बाद एक विशेष समुदाय में उसके खिलाफ गुस्सा था। शहर में कई जगहों पर पत्थरबाजी हुई। आज सुबह लोग अपने घरों के बाहर से पत्थर हटाते नजर आए। यहाँ के लोगों में भी डर है। उनका कहना है कि 24 घंटे चारों तरफ पुलिस वालों की गाड़ियां ही दिखाई देती हैं। इसके अलावा भीड़ कभी भी आकर हिंसा कर सकती है, उनकी गाड़ियों को जला सकती है। यहाँ के एक निवासी ने कहा, लोग वाहनों को आग लगा देते हैं, इसलिए हम गाड़ियां बाहर नहीं छोड़ते।
राम रहीम को हरियाणा पुलिस ने दी Z+ सुरक्षा, खालिस्तानियों से है जान का खतरा। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को पेरोल पर जेल से रिहा होने पर Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। खालिस्तान समर्थक कार्यकर्ताओं से उनकी जान को खतरा बताया गया है। आपको बता दें कि इसी महीने की शुरुआत में उन्हें पेरोल पर रिहा किया गया था। अब उन्हें शीर्ष स्तरीय सुरक्षा कवर देने का हरियाणा सरकार का फैसला आया है। पूर्व पत्रकार रामचंद्र शतपथी की हत्या और 2 डेरा शिष्यों के बलात्कार के मामले में वर्तमान में आजीवन कारावास की सजा काट रहे राम रहीम को रोहतक की सुनारिया जेल से 21 दिन की छुट्टी पर 7 फरवरी को रिहा किया गया था। इस मामले में पंचकुला की विशेष CBI अदालत ने 2017 में राम रहीम को दोषी ठहराया था। भारत ने रूस से की संयम बरतने की अपील, यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षा को दी प्राथमिकता। रूस के साथ यूक्रेन की सीमा पर बढ़ते तनाव से चिंतित भारत ने सभी पक्षों को अत्यधिक संयम बरतने और पारंपरिक रूप से सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के लिए राजनयिक प्रयासों को तेज करने की आवश्यकता पर जोर दिया। भारत की तरफ से ये बयान UNSC में रूस द्वारा अलग किए गए क्षेत्रों डोनेट्स्क और लुहांस्क की स्वतंत्रता की मान्यता की पृष्ठभूमि में दिया गया था। रूस के साथ यूक्रेन की सीमा पर बढ़ते तनाव से चिंतित भारत ने मंगलवार को सभी पक्षों को अत्यधिक संयम बरतने और पारस्परिक रूप से सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के लिए राजनयिक प्रयासों को तेज करने की आवश्यकता पर जोर दिया। भारत की तरफ से यह बयान UNSC में रूस द्वारा अलग किए गए क्षेत्रों डोनेट्स्क और लुहांस्क की स्वतंत्रता की मान्यता की पृष्ठभूमि में दिया गया था। Implementation of the provisions of the Minsk agreements, including key security and political aspects. As we have time and again emphasized, constructive diplomacy is the need of the hour to avoid scaling up of tensions. The safety and security of civilians are essential. More than 20,000 Indian students and nationals live and study in different parts of Ukraine, including in its border areas. The well-being of Indian nationals is a priority to us. In conclusion, we strongly emphasize the vital need for all sides to maintain international peace and security by exercising the utmost restraint and intensifying diplomatic efforts to ensure that a mutually amicable solution is arrived at the earliest. I thank you. ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज़ टॉक।